बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। पिछले कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो मैं स्टोरीज़ अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट नाउ आई एम टोटली फाइन। सो हाय, दिस इज़ योर होस्ट एवा एंड यू आर लिसनिंग टू मिले एपिसोड 30। तो चलिए जानते हैं कि एपिसोड में आगे क्या हुआ। आरव अपने कमरे में बैठा अपने दादाजी की तस्वीर देख रहा था और उनसे जुड़ी यादों को याद कर रहा था। सुबह का वक्त था। घर के आंगन में आरव अपने दादाजी के साथ बैठा था और वो उसे गाने गा के सुना रहे थे। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। वाओ दादू, आप कितना अच्छा गाते हो। आरव को भी दादाजी के जैसे गाना गाना सीखना है। अच्छा, आरव भी गाना गाएगा? हाँ, और देखना मैं ना बड़ा होकर एक बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा। और आरव की ऐसी बातें सुनकर दादाजी हंसने लगते हैं और आरव से कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा आरव तो है ही इतना स्मार्ट, वो बड़ा होके बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। और अपने दादाजी की बात सुन आरव खुश हो जाता है और अपने दादाजी से कहता है, दादाजी दादाजी मुझे गाना गाना सिखाओ ना। इससे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ पूछो। जब मैं गाना गा रहा था तब आपने कुछ नोटिस किया? नहीं तो, आप तो बहुत अच्छा गा लिए थे। गलत, जब मैं गा रहा था तब थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। हाँ, दादाजी से मिस्टेक हो गई थी? हाँ, हो गई थी। इसीलिए मैं तो कहूँगा कि गाना गाने से पहले तुम गाना सुनना सीखो। क्या मुझे गाना सुनना पड़ेगा? हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम गाने नहीं सुनोगे तो गाना कैसे गाओगे? एक अच्छा सिंगर बनने से पहले गानों को सुनकर उसे समझना ज़रूरी होता है। और दादाजी की ये बात सुनकर एकदम सोचते हुए कहता है, हाँ आप तो सही बोल रहे हो, अब मैं खूब सारे गाने सुनूंगा। हाँ, लेकिन उससे पहले अपना होमवर्क करना मत भूलना। और ये सारी बातें याद कर आरव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अभी वो इन यादों में गुम था कि तभी वहाँ पल्लव आ जाता है और आरव से माफ़ी मांगते हुए कहता है, आरव सॉरी यार, मैंने आने में थोड़ी देर कर दी। तो सॉरी क्यों बोल रहा है, इसमें तेरी क्या गलती। लेकिन फिर भी यार, जिस वक्त तुझे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मैं यहाँ पर नहीं था। कोई बात नहीं, इसमें तेरी गलती नहीं है, मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी है। हमेशा अपने लिए हुए फैसलों को लेकर मैं रिग्रेट करता रहता हूँ। नहीं यार आरव, तू अकेला ऐसा थोड़ी न है, ऐसा तो सबके साथ होता है। लेकिन फिर भी पल्लव, स्वाति से मैं माफ़ी मांगना चाहता था, उससे आखिरी बार बात करना चाहता था, लेकिन मैंने वो मौका गंवा दिया। दादाजी ने मुझे कितनी बार मिलने के लिए कहा, मुझे यहाँ बुलाते रहे, लेकिन मैं काम में इतना बिजी था कि अपनी फैमिली के बारे में भूल ही गया। उनसे आखिरी बार मिल भी नहीं पाया। ये कहते कहते आरव की आंखों से आंसू निकल आते हैं। पल्लव को समझ नहीं आता कि वो आरव को कैसे दिलासा दे, तो वो आरव से कहता है, कोई नहीं यार, रो ले, जितना रोना है रो ले। और पल्लव की ऐसी बातें सुनकर आरव अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, तू कैसा दोस्त है, मैं यहाँ रो रहा हूँ और तू मुझे चुप कराने के बजाय और रोने को कह रहा है। तो क्या करूँ, तू कब से रोए जा रहा है, मुझे नहीं आता यार कंसोल करना। हाँ वो तो है, चल उठ और जा मुंह धो ले और कुछ खा ले। मुझे पता है तूने कुछ नहीं खाया है, आंटी ने बताया मुझे।
और पल्लव को इतना केयर करते देख इससे पहले कि आरव सेंटी हो पाता, तभी पल्लव आरव से कहता है, देख अब फिर सेंटी मत हो जाना। और पल्लव की ये बात सुन आरव मुस्कुराते वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ आन्या, आज उसके जॉब का पहला डे था। वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही थी। फिर वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहती है, उस दिन तो जैसे तैसे डेमो क्लास दे दिया था, लेकिन फिर भी बहुत डर लग रहा है। अभी वो वहाँ खड़ी होकर खुद में ही बड़बड़ा रही थी कि तभी वहाँ से गुजरता एक शख्स आन्या को इस तरह खड़े खुद में ही बड़बड़ाता देख हंस पड़ता है। और उस हंसी की आवाज़ से आन्या उस आवाज़ की तरफ देखती है तो पाती है कि वहाँ पर उसकी उम्र के बराबर एक लड़का खड़ा था और उसे देख के हंस रहा था। जैसे ही उस लड़के की नज़र आन्या पर पड़ती है तो वो उसे बस देखता ही रह जाता है। आन्या मुँह फुलाकर उसे देख रही थी, जिस वजह से वो काफ़ी क्यूट लग रही थी, जिस वजह से आन्या उस लड़के को एक ही नज़र में पसंद आ जाती है। तो क्या लगता है अब क्या होगा आरव का? क्या कभी दोनों को एहसास हो पाएगा अपने प्यार का? वेल, अब ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।